हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे और आईबीएस से थोड़ी बहुत भी निजात पाए होगे। जितने लोगों ने भी हमसे ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट किया, जितने लोगों ने तो कंप्लीट किया वो काफ़ी निजात पा चुके हैं। देखो, मुझ पे बहुत भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें आगे लेके चलता हूँ। देखो, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, बहुत सोचते हो कि क्या करें ना करें। सबसे पहले तो दिमाग से ये कन्फ्यूज़न निकाल दो कि अगर हमसे बात करनी है या हमारे द्वारा बताए गए किसी भी ट्रीटमेंट को लेना तो वो बहुत अफोर्डेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचो मत। हम तुमसे एकदम कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये कितनी जो है कि एक ख़राब स्टेज होती है आईबीएस के दौरान। आप क्या कितना लो फ़ील करते हो, कितना अकेले फ़ील करते हो। सब बातें सिर्फ़ बताने के लिए नहीं, मैं एक्चुअली फ़ील करता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आप मेंटली हैरेस होते हो, फिज़िकली प्रॉब्लम फ़ील करते हो। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि क्या 3 महीने में इससे निजात पाया जा सकता है सचमुच? 1 महीने में देखो, 1 महीने में मैं लिया, फिर मैं सोच रहा हूँ अरे 2 सेकंड मंथ का लूँ या ना लूँ, थर्ड मंथ का लूँ या ना लूँ। देखो, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ पहले। देखो, जैसे आपका आईबीएस अभी जो है कि पीक पे है, यानी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों के पास आप गए होंगे, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए होंगे। तो अब उसके बाद आपने डिसाइड किया कि चलो हाँ, इनसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। होता क्या है इसमें, जैसे मैं पहले मंथ की आपको जो भी मेडिसिन बताऊँ, देखो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके ये बात कहता हूँ कि मैं ना कोई फार्मासिस्ट, ना कोई एमबीबीएस डिग्री, ना किसी भी तरह की कोई डॉक्टरेट वाली डिग्री मेरे पास है। मेरे द्वारा बताए गए किसी भी मेडिसिन को आप डायरेक्ट या तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इंटेक करें या फिर किसी भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही इंटेक करें, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता कि फिजिकली प्रॉब्लम और भी कुछ है या नहीं है। हम तो आईबीएस रिगार्डिंग ही सब कुछ जानते हैं। इसके अलावा हमें आईबीएस के अलावा और किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है? तो जैसे पहले मंथ की आपको बताई गई, जो भी आपको करना है सारा कुछ आपको बताया गया, डाइट वगैरह कैसे करनी है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको मेडिटेशन कैसे करना है, जैसे बताया गया आपको। और डाइट में जो जो नहीं खाना चाहिए, जो समस्या आपको करती है, तो वो आप फिर भी अगर आप खा रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर, पहली मंथ में जैसे ही आपने लिया, तो पहला मंथ जो होता है वो आपको बेस बनाता मतलब मान लो कि कोई भी समस्या 100% अगर सॉल्व करनी है, तो हम स्टार्टिंग से ही उसके 50% को सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, उसको 10 या 15% का बेस बनाते हैं। किसी किसी केस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे मेरे चैनल पे जो पाकिस्तान से जिन्होंने लिया है ट्रीटमेंट, उनका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस था, इसीलिए उनके बता रहे 35-40% जो है कि ठीक हो गए। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होता है। नॉर्मल लोगों में 15-20% के आसपास या ऐसे ठीक होते हैं लोग क्योंकि फर्स्ट मंथ का काम होता है बेस बनाना। मंथ का आपका बेस बन गया, लेकिन उस बेस बनने के दौरान भी आप बहुत सारी गलतियां कर लेते हो। कुछ लोगों को बताया जाता है, कुछ वो करते हैं उसके ऑपोजिट, ठीक है? खैर, मान लेते हैं पहला मंथ का बेस बन गया। सेकंड मंथ में अब उस बेस के ऊपर काम होना स्टार्ट होता है। जैसे आपका वो जो है कि थोड़ा विल पावर अंदर से आ गया, थोड़ा आप गुड केमिकल दिमाग रिलीज़ कर रहा है, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। अब जो है कि अब बूस्ट होने का टाइम है, यानी अब 30-40% रिकवर होने का समय आ गया। तो सेकंड मंथ में 30-40%, थर्ड मंथ में जो है कि बाकी 20-30-40% के बाद जो है कि अब आगे के अगर 5-10% बच भी रह जाता है, तो आप 3 महीने के बाद वो अपने आप धीरे-धीरे आप क्योर हो जाते हो। क्योंकि आपके दिमाग इतना रिलैक्स कर चुका है, दिमाग सब कुछ जान चुका है, डाइट अच्छी तरीके से आप 3 महीने ले चुके हैं, लगातार आप मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज के लिए वॉक वगैरह कर ही रहे हो, के अंदर वो अलग सी कॉन्फिडेंस आती है। प्रॉब्लम सबसे पहले ये आती है, जैसे आप हमसे लेते हो पहली बात, तो मैंने आपको बताया, तो आपके मन में एक डाउट रह जाता है। जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल लेते हैं कि एक डॉक्टर है, जिन्होंने आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको देखा और अब बस प्रिस्क्रिप्शन लिखी, आपकी प्रॉब्लम को सुना, प्रिस्क्रिप्शन लिखी और आपको दे दिया, ठीक है? बड़ी अच्छी दवाई दी, लेकिन आपने उसको दवा लिया डाउटफुल मन से कि डॉक्टर ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी या मुझे और भी कुछ कहना चाहिए डॉक्टर को और भी। हालाँकि अच्छा डॉक्टर है, मान लेते हैं एमडी है या एमबीबीएस है, और अगर मान लेते हैं कोई और दूसरा डॉक्टर के पास आप गए, जो कि लोकल डॉक्टर होते हैं, और उन्होंने आपकी वो जेनेरिक दवा दी या फिर नॉर्मल कोई भी ऐसी दवा दी, जो फिर भी आपके पीठ पर थपथपा दिया और कहा कि चलो ठीक हो जाएगा आपका, चिंता मत करो, हम हैं, फिर कोई परेशानी होगी तो आप फिर जो है कि आना मेरे पास। तो हम सोचते हैं कि सेकंड वाली दवा जो है कि ज़्यादा कारगर होती है, लेकिन सच बात भी ये है कि सेकंड वाली ज़्यादा ही कारगर होती है, क्योंकि आपका दिमाग आप जिस तरह से उसको यूटिलाइज़ करोगे, जिसके प्रति उसको डाउटफुल रखोगे, उसके प्रति वो डाउटफुल रहेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जब आप ले लेते हो, एक बार ट्रीटमेंट आपने ले लिया, तो आप ले रहे हो, तो ट्रस्ट अपने आप उसको जगाओ। अब ट्रस्ट जगाओगे कैसे? देखो, मेरा चैनल तो कोई बहुत बड़ा ह्यूज नहीं है, मैंने हज़ारों, लाखों लोगों को ठीक नहीं किया, मैं मान लेता हूँ 20, 25, 30, 40 लोगों को अब तक ठीक कर पाऊँ, 100, 200, 300 लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन जिन्होंने भी लिया है, अगर आप अगर उनकी वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल के थ्रू या फिर मेरी बातों को समझ पा रहे हो,
तो इतना ही समझो कि हाँ चलो मैंने ले लिया है, अब इन पे छोड़ते हैं और ट्रस्ट करते हैं। और जो जो ये कहते हैं पहले करके तो देखते हैं, क्या पता कि बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हो जाए या बहुत अच्छा जो है कि असर वो दिखने को मिले। पहले आप विश्वास करो, ट्रस्ट करो, फिर जो है कि ट्रीटमेंट के लिए वो करो। मैं ये नहीं कहता, मेरा ये मोटिव ही नहीं है कि किसी भी तरह से आपके पॉकेट से पैसे निकाल के अपने अकाउंट में डाल लेना, ये ऐसा मोटिव ही नहीं है। पहले आप ट्रस्ट करो, देखो, फिर आप ट्रीटमेंट लो, फिर एक बार जब आप ट्रीटमेंट ले लेते हो तो पूरी तरह से ट्रस्ट करो, ठीक है? उसमें फिर डाउटफुल वाली बात मत करो, क्योंकि फिर आप डाउट रहोगे तो फिर मन में संदेह रहेगा और फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है? तो एक बार जब ले लिया ट्रीटमेंट तो निसंदेह रहो और धीरे-धीरे मैं आपको गारंटी देता हूँ आईबीएस क्योर हो सकता है। 2-4-5% की अगर प्रॉब्लम रह भी जाती है तो वो आगे फर्दर में वो अपने आप धीरे-धीरे रिज़ॉल्व हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? इस वीडियो को बनाने का जो है कि पर्सपेक्टिव यही था कि आपको बस ये बातें बतानी थी, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस रहती है आपके मन में, बहुत सारी क्वेरी रहती है, जो डर या हिचकिचाहट के कारण आप पूछ नहीं पाते। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।